आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची से खैबर बत्ती गुल और हुकूमत का असल इम्तिहान ऑपोजिशन या गवर्नेंस, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बदकिस्मती से जनरेशन प्लांट तो बहुत बन गए, लेकिन उस बिजली को उठाने के लिए वो जो तरसील है उसके मुताबिक नहीं रखनी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या रावलपिंडी की तरफ किया जाए। डेस्परेशन की एंड है कि जब GHQ चले जाएंगे इनकी सारों की ट्रीटमेंट होने वाली। अगर इनमें हिम्मत है तो ये आए पिंडी की तरफ। 1 सेकंड के अंदर अंदर फ्रीक्वेंसी 49.5 हर्ट्ज के लगभग होती है, वो ड्रॉप हुई 1 सेकंड के अंदर अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मुल्क में बिजली का बदतरीन ब्रेकडाउन हुआ, पूरा मुल्क 10 घंटे तक अंधेरे में डूब गया। ये ब्रेकडाउन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किसकी गलती थी और जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब है सिफर। फॉल्ट किस जगह पर हुआ, किस लाइन में हुआ, इसका जवाब भी है सिफर। अगर कुछ सामने है तो वो ये है कि ब्रेकडाउन की वजह से बिजली की तरसील की फ्रीक्वेंसी पलक झपकते ही 50 से हो गई सिफर। जब हर चीज सिफर हो जाए ना तो फिर इसका नतीजा भी 1, 2, 3 नहीं हो सकता, बल्कि सिफर जमा सिफर का भी नतीजा होता है सिफर। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस सिफर को 100% करने के लिए मैंडेट लेकर आई थी। बिजली की वजारत में भी इस्लाहात करनी थी। 2.5 साल गुजर गए लेकिन पावर सेक्टर में इस्लाहात की फ्रीक्वेंसी भी है सिफर। तवानाई की वजारत में कई मुशीर आए, कई मावुनीन खुसूसी आए और चले गए। ताज़ा इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म के मावुन खुसूसी ताबिश गौहर ने दिया। उन्होंने भी इस्तीफ़ा देते हुए यही इल्ज़ाम लगाया कि वजारत तवानाई में इतनी मुदाखलत है कि काम करने की फ्रीक्वेंसी है सिफर। PTI की हुकूमत आई तो तवानाई के गर्दिशी कर्जे 1100 अरब रुपए थे, लेकिन 2.5 साल में ये कर्जे बढ़कर 2400 अरब रुपए तक पहुंच गए। इन कर्जों से जान छुड़ाने की फ्रीक्वेंसी भी है सिफर। बिजली की फ्रीक्वेंसी सिफर करने की अकेली वैसे PTI जिम्मेदार नहीं है। नून लीग ने अपने 5 साल दौरे हुकूमत में बिजली के कारखाने लगाने पर बड़ा जोर दिया। महंगे मुआहदे किए, बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन बनाने वालों को पूरा फायदा देने पर जोर दिया। नून लीग ने बिजली तो पैदा की, लेकिन इसकी तरसील की फ्रीक्वेंसी पर काम किया सिफर। नून लीग आज बिजली पैदा करने का क्रेडिट लेने में बड़ा आगे है, लेकिन अगर बिजली की तरसील और तकसीम के निज़ाम को नजरअंदाज कर दिया जाए तो इसका फायदा आवाम को पहुंचाने की फ्रीक्वेंसी होगी सिफर। बिजली की बात हो तो पीपल्स पार्टी का दौर बदतरीन दौर था। पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ बिजली पैदा करने का काम भी नहीं किया, ना तरसील और तकसीम पर भी कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने किराए के बिजली घरों से काम चलाने की कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा भी रहा सिफर। भाई आखिर ये सिफर कब तक रहेगा सिफर? प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार है रजा रूमी साहब हमारे साथ, PMLN से निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुशीर इत्तलात पंजाब हैं आजकल डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कल आपकी बर्थडे है, मैं अभी से आपको मुबारकबाद दे रही हूँ। दूसरी बात ये कि इससे पहले मैं ब्रेक लूँ, कभी आप टाइल्स तोड़ रही होती हैं, कभी आप बॉक्सिंग के चैलेंज दे रही होती हैं, कभी आप रेस्क्यू बाइक चला रही होती हैं। तो मुझे जानना ये था कि क्या ये जो पंजाब की मुशीर इत्तलात हैं उनके फ़राइज़ में शामिल है ये सब कुछ? सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपको मेरी बर्थडे पे विश करना याद रहा और मैं अपनी बर्थडे जो है वो आज काशियाना और इंस्टीट्यूट और फन बच्चों के साथ केक काट के मना आई हूँ। ठीक, जो पंजाब का आपने जिक्र किया, हाँ। तो पंजाब के अंदर जो है वो एक कल्चर डिफरेंट है। पंजाब के अंदर आपको नूरी नत मौला जट की फिल्में हिट होती हैं, अखलाकियात के साथ जुड़ा जो है वो जितना अच्छा, जितना मर्जी वेल ड्राफ्टेड क्राफ्टेड एंड नैरेटिव जो है वो पिट जाता है और वो सिनेमा की स्क्रीन से वैसे ही उतर जाता है। तो जो हमारा मोर्चा इस वक्त पंजाब के अंदर जाती उमरा स्टेट से मैच पड़ा हुआ है। अच्छा, तो फिर लंबी चलाने के लिए आप ये सब कर रही हैं। उमरा की जो स्टेट है वहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ अवाम है, दूसरी तरफ फजीले सुभानी है, तो वहाँ हमें डेफिनेटली हर वो उनका ताबड़तोड़ जो बयानिया मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए आप करती हैं ये सब, ये नहीं है हर एक है। नहीं, बेसिकली मीडिया मिल जाती है, देखिए मीडिया संजीदगी खत्म हो जाती है। नहीं, मीडिया जो है वो मेरा उनके साथ जो आप जैसे मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले जो हैं उनके साथ वैसे ही एक अकीदत का रिश्ता है। तो मुझे
तवज्जो लेने की जरूरत नहीं होती, तवज्जो मुझे वैसे मिल जाती है। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर मजीद टॉपिक्स को जरा शामिल करेंगे और बात करेंगे। और कल रात जो 10 घंटे बाद बिजली आई है ना, पूरा पाकिस्तान डूबा रहा अंधेरे में, इस पे बात करेंगे। और 0 0 0 लगाते आप देखें, उसके साथ जब आप पहला डिजिट लगाएंगी तो कितने 0 का क्रेडिट हमें मिलेगा, वो बात करते हैं। उस पे ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा फिरदौस आशिक अमान साहिबा, आपकी हुकूमत में ये सब कुछ अचानक कैसे हो जाता है? अब देखें ये जो फ्रीक्वेंसी है वो अचानक 50 से हो गई 0, फिर डॉलर जो था वो 120 से अचानक हो गया 160 पे चला गया। चीनी जो थी वो आप देख लें कि वो 50 थी, वो 100 के ऊपर चली गई है। आटा 40 से 70 के ऊपर चला गया है, और वो ग्रोथ रेट 5.8 से वो मनफी में चला गया। तो ये अचानक का कोई हल है आपके पास? पहली बात तो ये है कि ये सारा दर्द जो है वो अचानक नहीं होता। किसी बीमारी को भी जब वो कैंसर में तब्दील होती है तो उसका मरहलावार एक प्रोसेस होता है। बीमारी का पता था ना, इलाज करना था फिर इसका। देखिए ये जो तजुर्बा नहीं आपने नहीं, तजुर्बा नहीं, ये बीमारी जब इस सिस्टम को लगी तो उस सिस्टम को, उस बीमारी को लगे 73 साल हुए, और उसके अंदर फिर कई 3-3 दफ़ा बारियां लेने वाले आए, और उन्होंने आस्तीनें चढ़ा के कौम को अदाकारी करके और कमाल किस्म की शोबाजी करके ये बावर कराया कि हम हैं जो आपके दर्द का अजाला करने आए हैं। अल्टीमेटली वो जो बीमारी थी जिसको बर वक्त इलाज होना था, जितनी चीज़ें आपने गिनवाई, ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की तरफ निशानदेही करती हैं। इलाज आप जब नहीं सकते, इलाज होगा, तैयारी नहीं है ना कैंसर का इलाज एकदम से आप गोली से नहीं करते। उसके लिए पहले कीमोथेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी, एंड में सर्जरी होती है, और वो तमाम मराहल तय करके उस निजाम की इस वक्त चल क्या रहा है? सर्जिकल इंटरवेंशन है, वो कीमोथेरेपी चल रही है, क्या चल रहा है? सर्जरी चल रही है। पता चल गया आपको बीमारी का? बिल्कुल, बीमारी तैयारी कर ली आपने? क्योंकि अभी एक हफ्ते तक वजीर आजम की तैयारी नहीं थी। नहीं, वजीर आजम ने कई निकात के कहा उन्होंने ये कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी। बयान तोड़ मोड़ के पेश किया गया, क्योंकि उन्होंने 2 निजामों का मुआवजा किया था। एक तरफ उन्होंने यही कहा था, मान लें, नहीं कहा था, यही कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं जहाँ पे एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसमें एक गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट को इख्तियारात हैंड ओवर करने में नून लीग को इल्जाम दे रहे, ब्रीफिंग्स होती हैं। आप 100 दफा इनको इल्जाम दें, से आपके सर पे एक जिम्मेदारी डाल दी जाती है। जहाँ आप जैसे तजुर्बेकार लोग हो ना, वहाँ ये नहीं कहना चाहिए कि तजुर्बा नहीं था। नून लीग को जिम्मेदारी दें। देखिए अब करप्ट बिजली बनाई इन्होंने, ट्रांसमिशन लाइंस पे काम नहीं किया। को पकड़ने के लिए अब आपको एक होमवर्क और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो आप दें। जब तक आप, तो इसीलिए ना कि आपको बैकग्राउंड में जब तक नॉलेज उसके साथ जुड़ी, वो तलह हकीकतें उसके साथ जुड़ा है, वो आप जैसे जिन इंस्टीट्यूशंस का आप जिक्र कर रहे थे, आपने नून लीग को उनकी तबाह हाली का बिल्कुल दें। इन्होंने बिजली की पैदावार की, ट्रांसमिशन लाइंस को इन्होंने ठीक नहीं किया। अब आपकी हुकूमत है, आपका काम था, आपने क्यों नहीं किया? जिक्र कर रही है ना, वो जो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स लगे, उनके साथ जो टैरिफ तय हुए, जो उनके साथ मुआहदे किए गए, कर दिए ना, उससे भी जरा पर्दा उठाए ना, उन चेहरों को भी दिखाएं जिन्होंने माल पानी कमाया और कौम को महंगे दामों वो बिजली जो है वो अब तो आपने ट्रांसमिशन लाइन पे काम अब ट्रांसमिशन लाइन पे मेरी बहन हमने 2 पैरेलल स्ट्रेटजी इख्तियार की। एक जो था कि जो उन्होंने गंद घोला, ऐसे टैरिफ साइन कर दिए जो किसी सूरत भी सवाम के मफाद में नहीं थे, हमने उनको रेटिफाई किया। हमने उनको प्रॉपरली जो है वो निगोशिएशन के बाद, कंसल्टेशन के बाद उनको पैरिटी में लाए। पावर ब्रेकडाउन पे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा? नहीं, कोई नहीं कर सकता। आपकी तारीख में इमरान खान की जात को कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, इमरान खान की जात को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। कोशिश जरूर को कर सकता है, कामयाब नहीं हो सकता। नहीं, हजारा कम्युनिटी ने कोई ब्लैकमेल और आटा माफिया ने की ना, उसके साथ भी जो उसके साथ सियासी जादूगर थे, उन्होंने कोशिश की, सियासी जादूगरी की, वो ब्लैकमेलिंग थी। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 6 सालों में ये दूसरा बड़ा बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है सर, और इसका इल्जाम दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून को। बिजली की पैदावार आपने खूब कर दी, ट्रांसमिशन लाइंस पे काम करना शायद आप भूल गए सर। क्यों भूल गए? क्या उसमें फायदा नहीं था? क्या उसमें किकबैक्स और कमीशन नहीं थे? जी निहाल हाशमी साहब, आप भी कमाल प्रोग्राम करती हैं जी। हाय, क्या जोड़ दिया आपने उस फेलियर को नून लीग के फेलियर से। 0 में हमें भी 0 डाल दिया, ठीक है।
अब मोहतरमा ने फिरदौस साहबा ने कहा कि 6 बार बारी लिया, तो इत्तेफाक से 3 बार नहीं 4 बार तो बारी फिरदौस साहबा भी ले चुकी हैं। काफ लीग में 1 बार बारी ली, पीपल्स पार्टी अभी ये जातियात पे जाना है निहाल साहब, तो जातियात पे प्रोग्राम होगा। आप इशू से डाइवर्ट ना हो, जो सवाल पूछा गया है वो बताएं। आपने किया ना? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो आपकी जात में कई कसीदे पढ़ सकती हूँ, मैंने नहीं पढ़े। नहीं, हम पर्सनली मैंने वो कसीदे नहीं पढ़े, इसलिए इशू पर है। कसीदा पढ़ेंगे तो सवाल का जवाब देने सबसे अच्छे कसीदे मुझे इशू पे ही रहता हूँ। आपने रायबंड को भी छेड़ा। आप देखिए, जब खेल की बात हुई तो उधर भी आ गए। ये हुकूमत सारी की सारी पाकिस्तान के अवाम से, इस मुल्क के मुस्तकबिल से खेल रही है। ये ठीक का आपने 0+0/0/0/0 हुकूमत है, जिसने ये तस्लीम कर लिया कि जनाब हमारी तैयारी नहीं थी। ये ट्रांसमिशन लाइन 2.5 साल से ये यहाँ पे क्या जीरो के अंडे और मुर्गियों पे बैठे हुए थे? ये 2.5 साल से क्या करते रहे ट्रांसमिशन लाइन? हमने तो सरप्लस दिया हुआ है। आज लाहौर में ऐसी बिजली का क्या फायदा? पता है ये ऐसी बिजली का क्या फायदा जो आपने बनाई? आपने सिर्फ लोड शेडिंग को खत्म करने का क्रेडिट लेना था निहाल हाशमी साहब। हमने जो बनाई, हमने ट्रांसमिशन लाइन भी बहुत अच्छी छोड़ी है। कितनी अच्छी है? पता चल रहा है। मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, मेंटेनेंस इन्होंने नहीं किया। पाकिस्तान डूबा हुआ था अंधेरे में। पूरे इन्होंने तो कहा था कि हम इस मुल्क को अंधेरे में डुबा देंगे, और ये ले आए अंधेरे में। हमने तो कहा था ये LNG लाना है, LNG नहीं लेके आए। हमने तो रोजगार दिया था, इन्होंने तो कहा था कि ये 1 करोड़ निहाल हाशमी साहब, रोजगार से बेरोजगार हकीकत ये है हर जगह पे जीरो। आपने अच्छा काम किया सर। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार है सर। सिर्फ ब्लैकमेल करते रहे मासूम बच्चों को। पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन दुनिया की बिजली बनाई है, बिल्कुल महंगी तरीन बिजली। अच्छा काम है, ये तो खुदकुशी करनी चाहिए। सर मुझे एक सेकंड निहाल हाशमी साहब, 1 सेकंड, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। देखिए आपने बहुत अच्छा किया सर, मैं बताती हूँ, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बिजली बनाई, लेकिन वो बिजली के लिए ट्रांसमिशन लाइंस भी जरूरी थी, उस पे काम करना भूल गए। ये बिजली बनाई थी या आटा और चीनी बनाया था कि लोगों को शॉपर्स में डाल के उनके घरों में देंगे आप? ये कौन ये कह रहा है कि जी ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेडेशन नहीं है? हमने अपग्रेड किया। तभी तो 2.5 साल से ये बिजली के मजे ले रहे थे। ये हमने किया है ना। 30,000 मेगावाट पैदावार है पाकिस्तान में बिजली की, इससे ज्यादा है बल्कि लाइन पे चला रहे हैं जी, इससे ज्यादा है। जब ट्रांसमिशन लाइन नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं है। क्यों आए थे पाकिस्तानी लोग? गवर्नमेंट कह रही है कि हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, नोट बनाने के लिए उस बिजली के पैसे दे रहे हैं जो कि हम यूज नहीं करते। चीनी, दाल, चावल, घी महंगा करने के लिए, टमाटर, अंडा, मुर्गी, गोश्त, मछली महंगा। सर देखिए मसाइल हैं, इन्होंने जिंदगी महंगी। हाशमी साहब आपने महंगे मुआहदे किए, इन्होंने कफन महंगा कर दिया, इन्होंने जीना तो दूर की बात है मरना महंगा कर दिया। निहाल हाशमी साहब मुझे जवाब ये दे दे, महंगे मुआहदे किए, फिर हम आएंगे। महंगे मुआहदे किए? हमने नहीं किए महंगे मुआहदे। बिल्कुल नहीं किए हमने। इसी को कहते हैं अंधेरे में नाले चोर नाले चतर। नवाज शरीफ साहब का चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इसी को कहते हैं कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। आज आपके कंपटीशन पे ये हबीब जालब का ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये अब वो कर रहे हैं कि जो चीज इनसे पूछेंगे। अच्छा मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन नहीं मानते, एक न्यूट्रल ओपिनियन लेती हूँ इससे। अब आप सांस ले लें, मैं जरा एक न्यूट्रल ओपिनियन लेती हूँ। रुमी साहब ठीक है, रज़ा रुमी साहब आपने दोनों की बात सुन ली है। सर आपके ख्याल में ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है इसको ठीक करना ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस हुकूमत को क्या हम इल्जाम दे सकते हैं? इनको आए हुए अभी 2.5 साल हुआ है, काम करना चाहिए था, लेकिन पूरा इल्जाम हमने साथ पारिस उससे पहले रुमी साहब से पहले मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी डाटा शेयर करें। उस प्रोग्राम से पहले डाटा रखना चाहिए था कि हमने आके बोलने के लिए बुलाया है। नहीं आपने मुझे नहीं देखिए, ये तो मुझे खुद बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपके नाजरीन भी देख रहे होंगे। देखिए बात ये है कि पाकिस्तान में जो पावर सेक्टर है उसमें इस्लाहात बड़े मुद्दत से नहीं हुई, उनकी जरूरत है। और ये जनरल मुशर्रफ के जमाने से आपको याद है, फौरन जब वो गए तो लोड शेडिंग का बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया और उसके बाद मुल्क अंधेरों में डूबा रहा। फिर ये PPP की गवर्नमेंट आई, उसमें भी पंजाब में बिजली का बहुत बड़ा मसला था। 2013 का इलेक्शन जो है नवाज शरीफ साहब ने बिजली का वादा करके जीता और उन्होंने जैसे तैसे, उनका ये था कि सप्लाई बढ़ाई जाओ और उन्होंने वो किया पूरा, क्योंकि उन्होंने वोट, आपको पता है इनका दौरानिया होता है 3 से 4 साल, उसमें इन्होंने करके वोट। अच्छा लोड शेडिंग खत्म करने का क्रेडिट लेना था तो बिजली में इजाफा कर दिया और ट्रांसमिशन लाइन नहीं, लेकिन देखिए पारस जहां पे देखिए क्रेडिट था कि उन्होंने खत्म की, इसीलिए 2018 में तक जो है लोड शेडिंग बहुत कम हो गई थी। मगर
यहाँ पे बात ये कहने की जरूरी है कि ये मसले हैं लॉन्ग टर्म, देरीना मसले हैं। इनके लिए मिलकर एक कौमी पॉलिसी चाहिए होती है 10-10 साल की। अब मसला ये कि आपने देखा देखने को तैयार नहीं है, नहीं तो वही नहीं, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी तो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया पार्लियामेंट में भी। बात ये कि ये पार्लियामान जो है हमारी और हमारी जो ये दो पार्टियां हैं, अवाम ये तवक्को करती है कि ये मिलजुल के काम करें, ये मिलजुल के फैसले करें, पॉलिसियां बनाएं, उनको नाफिज करें। और मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि ये पोलराइजेशन इस कदर बढ़ गई है जी। और ये चाहे बिजली का मसला हो, चाहे और कीमतों का मसला हो, दीगर बड़े बड़े मुल्क के जो देरीना मसाइल हैं उन पे तवज्जो नहीं हो रही। एक तरफ पीडीएम तवज्जो तो आपको पता है ना, देखिए इनकी तवज्जो पीटीआई की है कि पावर में किस तरह से बचना है, पीडीएम को कैसे कम करना है, जीरो करना है, वो भी कहना है। और पीडीएम वाले ये है कि पुश करो ताकि कोई राजीनामा हो जाए, घर भेजे। अच्छा, अब इस राजीनामे और इसके दरमियान में फंस गई है अवाम। कल जो वाकया हुआ, खैर कल वाकया तो हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते, दुनिया में मैं न्यूयॉर्क में भी कई बार इस तरह हुआ है माजी में। एक सेकंड देखिए, यही बात उमर अयूब ने आज की कि दुनिया में ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कौमें वहां पर उसका कोई सोल्यूशन निकालती हैं। वो ये नहीं करती कि पीछे इल्जाम डालना शुरू कर दें। अब ये उमर अयूब साहब आप इनको जानते हैं ना, ये नून लीग के दौर में भी वजीर थे, ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, खजाना की जो कमेटी थी, और उसके बाद मुशर्रफ दौर में ये स्टेट मिनिस्टर थे खजाना के। आज इनको चाहिए था कि ये एक्सेप्ट करते इस बात को, बजाय ये कि वो इल्जाम दे रहे हैं। सर जो आपने अपने इब्तदाई में बात कही ना, वो बुनियादी बात ये है कि एक तो जवाबदेही नहीं हो रही। देखिए ये जो जवाबदेही का मामला है ना, ये भी पार्लियामान में होता है। ये टीवी शोज तो अच्छी बात है, यहाँ पर हो रहे हैं मुज़ाकरा, लेकिन असल फोरम पार्लियामेंट है। अब हम ये सवाल करते हैं कि पार्लियामेंट को क्यों इस वक्त मफलूज कर रखा है। ये सारी बात जो है मैं समझता हूँ, और इसमें दोनों फरीक जिम्मेदार हैं। मैं कहूँगा गवर्नमेंट का रोल होता है कि उन्होंने चलाना है, लेकिन ऑपोजिशन का भी रोल एक होता है। ये बहुत सारी बातें वहां पे होनी चाहिए। इससे पहले एक बात, 2023 में आपकी मुद्दत हुकूमत की आपकी खत्म हो रही है, क्या आप ये गारंटी दे सकती है कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो आप लोग बेहतर कर जाएंगे उसको, ताकि इस तरह के बड़े वाकयात से हम बच सकें? देखिए सबसे पहले बात, वो तो जाहिर है अब अपनी नसीब पे हंस रहे हैं, अपनी किस्मत पे हंस रहे हैं, और आगे खूब पीछे खाई तो किसमें गिरना है। अब वो डटाई और हटधर्मी से हंस रहे हैं, शर्मिंदा होने की बजाय हंस रहे हैं कि आपने 2023 में भी इनको इल्जाम देना है। देखिए 2023 का इंशाल्लाह जो सूरज जो है हमारा टर्न्योर के पूरा करने के बाद जो गरूब होगा, हम कौम को अंधेरों से भी निकालेंगे। और हम ये एक लॉन्ग टर्म जो बात की है रोमी साहब ने जी, देखिए पीटीआई पहली दफा इक़्तिदार में आई है, वजीर आजम इमरान खान फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिन्होंने 3-3 दफा बारियां ली और मैच फिक्स करके खान साहब की पूरी कल्चर 3-4 बारियां ले चुकी है। नहीं, ये सिर्फ खान साहब के बारे में हम कह सकते हैं कि वो पहली दफा है। पर ऐसे नहीं होता, लीडरशिप विजन देती है। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है वो सारी प्रायोरिटीज हफीज से कुछ नहीं बताते, शेख रशीद कुछ नहीं बताते, 15वीं उनकी वजारत है, शाह महमूद कुरैशी। आप मेरी बात सुने, नहीं मेरी बात सुन लेना कि आपने जो इन्होंने बात की कि हमारी जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें जो हुकूमतें आया करती थी वो सिर्फ और सिर्फ अगले इलेक्शन की प्लानिंग करती थी कि हमने शॉर्ट टर्म ऐसी पॉलिसीज कौन सी बनानी है जिससे हम आवाम में पॉपुलैरिटी लें, हम अपने अगले इलेक्शन को पक्का करें, और लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट होता था उसको कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती थी। पहली दफा हुआ कि वजीर आजम ने पॉपुलैरिटी की बजाय जो तल्ख फैसले थे, जो सिस्टम वजीर आजम की तारीफ बाद में थी, पहले मुझे बताइए उमर अयूब की मंतक समझ में आ रही है जो उन्होंने कहा। उमर अयूब साहब को मैं इस बात से आपके इत्तेफाक करती हूँ, हल निकालते हैं। सबसे पहले उन्हें कन्फेशन करना है कि ये चीज जो है, आज वो 7 अफसर जो मुअत्तल हुए हैं, वो 7 अफसरान की मुअत्तली इस बात की निशानदेही करती है कि कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट। देखें कोई हादसा हो सकता है, अल्लाह माफ करे, दुश्मन फायदा उठा सकता है, हॉस्पिटल्स में लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, और अल्लाह ना करे कि इस किस्म का कोई वाकया रिपीट हो। लेकिन चूंकि इससे पहले ये कौम उस प्रोसेस से गुजरी थी, देखिए ये भी हिम्मत चाहिए, जुर्रत चाहिए कि आप अपने लोगों को फिक्स करें। आज 7 लोग हम फिक्स करने जा रहे हैं ना,
तो ये इनके दौर में भी हुआ था, इससे पहले भी हुआ था कि हाँ फिक्स हुए। अगर आप इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी का अमल लेके आए जो ये बात कह रहे हैं, तो मैं उसको इंडोर्स करती हूँ। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ, जरा आप ये निहाल हाशमी साहब का इस पे कमेंट ले लूं। आगे नहीं चलेंगे, अभी एक बात आप आई हैं, बहुत सारी बातें मैं चाहती हूँ डिस्कस कर लें। मैं ये चाह रही हूँ कि जो हाशमी साहब दूर चली गई हैं, वो इतराफ़े जुर्म करें। हाशमी साहब ये इतराफ़े जुर्म करेंगे कि हमने इस कौम को रोशन करने का, इस मुल्क को जो मंसूबा बनाया, हिडन एजेंडा जो था उसके अंदर जो अपनी जात थी वो नेशनल काज नहीं थी। नेशनल काज होती तो वो लोड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती, वो ट्रांसमिशन लाइंस होती, वो आपकी निचली तक जो अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है ट्रांसमिशन लाइंस, वो झूठ का ऐसा पलंदा है, ऐसा पटारा है कि जो जब ये बोलेंगे स्वाय झूठ के उस पटारे से कुछ नहीं निहाल हाशमी साहब इसीलिए आपको गुमराह करते हैं। निहाल हाशमी साहब बोलते हैं, आप इनको कहें कि एक प्रोग्राम रखे, एक इंडिकेटर बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड एनर्जी शोबे के अंदर हुकूमत की 2 लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बता सकती हैं जो आपने शुरू किया? सबसे पहली लॉन्ग टर्म पॉलिसी इसी एनर्जी के सेक्टर के अंदर आपने जो इनके छोड़े हुए मंसूबे थे, हुकूमतें खत्म कर देती हैं। हुकूमतें आते ही उनको नल इनवाइट करती हैं, लेकिन हमने उस जो टैक्स पेयर के पैसे कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा, कंटिन्यूटी की, उसको बढ़ा दिया। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जितने इन्होंने अपने दिलगुजारी के लिए शुरू किए, हमने कंटिन्यू किए। दूसरा जो आप कहेंगी ना कि क्या मैं एज अ डॉक्टर मैं खुश होके कहूँ आपको कि जो इस कौम की किस्मत निहाल हाशमी साहब बदलेगा वो हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड है जी। ओके, ठीक है, ऐसा निहाल हाशमी साहब इनिशिएटिव है। एक तो वो कह रही है अब हाशमी साहब के घर में भी किसी मरीज को जब जरूरत पड़ेगी और वो इनका ड्राइवर होगा, इनका कुक होगा, तो उसके काम आएगा, उसकी वो भी उसकी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी। निहाल हाशमी साहब अपनी हुकूमत में कुछ नहीं किया ना, इसीलिए देखें गर्दिशी कर्जे भी फिर बढ़ते हैं, सिस्टम भी पुराना है, लाइन लॉसेस भी हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं आज गर्दिशी कर्जे आपके दौर से डबल हो चुके हैं। सर छुपाए कितना उनके लिए कारपेट के नीचे छुपाए, आपकी आंखें नहीं थी, आपने देखा नहीं, आपकी तो पूरी तैयारी थी, हमने और आज आके कहते हैं तैयारी नहीं है, तजुर्बा नहीं है आपका, डाल के नहीं बनाया जा सकता। चैलेंजेस को हमने छुपाया नहीं है, हमने टेबल के नीचे नहीं छुपाए। वोट नहीं देगी अगर रिलीफ ना दिया, हम ऊपर लाए हैं। लेकिन एक बात आएंगे तो हम हल करेंगे। मैं डॉक्टर साहबा की इजाजत से एक बात, लेकिन डॉक्टर साहबा को ये बात मेरी पसंद नहीं आएगी। डॉक्टर साहबा देखिए, आपकी गवर्नमेंट में बार बार लोगों को क्यों बदला जाता है? ये अच्छी टीम नहीं बना पा रहे। एनर्जी है, एक लांदे हो कि ओनू फेर भेज देंगे हो कार। 2 माह में ताबिश गौर ने कहा काम नहीं कर सकते। अच्छा खासा बंदे आप डिलीवर करें, परफॉर्म तो आप करें ना डिलीवर, तो नहीं जो डिलीवर करेगा सस्टेन करेगा। बस खान साहब से ये कहे, खान साहब से ये कहे कि जिसको लगाए ना कि चूज नहीं है, वो जो लगाते हैं वो टिकता ही नहीं है। निहाल हाशमी साहब प्लीज सर बात कीजिए। देखिए, मैं ये इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट को हमने इन्हांस किया। इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि भाषा डैम नवाज शरीफ साहब के दौर में इनिशिएट हुआ, 100 बिलियन से ज्यादा। मैं इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि हमने घर के अंदर कोल पावर प्लांट लगाया। हम इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि हाँ हमने 10,000 प्लस जो है पावर सेक्टर में इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट नवाज शरीफ ने बनाए। इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि पेशावर से कराची तक मेट्रो मोटरवे बना दिया। इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि फैसलाबाद के सनद को हमने चला दिया। इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि अंधेरे से उजाले में लेके आए। इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको आगे लेके गए। पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं किया, बाहर चले गए। जुर्म करता हूँ कि पेट्रोल 50 रुपया लीटर से, ट्रांसमिशन लाइंस भी बना देते और आटा जो है 30 रुपया, ट्रांसमिशन सिस्टम को भी बेहतर कर देते। साहब आपने इतने अच्छे इतराफात कर लिए, हाउसिंग स्कीम था। एक आप सिर्फ इतराफ ये कर ले कि पाकिस्तान में रहना पसंद क्यों नहीं किया। जुर्म करता हूँ कि पाकिस्तान हमने दिया, गरीब लोगों को हेल्थ कार्ड हमने दिया। ये मरियम नवाज का मिशन था, उस जमाने में हमने ये जाती उम्रा स्टेट ड्राइवर के गरीब थे या उसके बाहर भी गरीब थे। इतराफ़ जुर्म करता हूँ इतना काम किया, आप कहती हैं काम नहीं किया। पाकिस्तान में रहना पसंद क्यों नहीं किया, ये जवाब क्यों नहीं दे रहे। $60 बिलियन सीपैक हम लेके आए। जी सर। इतराफ़ जुर्म करता हूँ कि हाँ ग्वादर पोर्ट को हमने बढ़ावा दिया। हम इतराफ़ जुर्म करते हैं कि पाकिस्तानी लोगों को नवाज शरीफ ने खुशहाली दी, अंधेरे से उजाले में जिसने आपको बाहर जाने पे मजबूर कर दिया। आप लोगों ने जाने दिया, आपने भेजा, आपकी नाहली, आप ये बताएं कि पाकिस्तान कब आ रहे हैं। आपके डॉक्टर के आप ला रहे हैं 15 जनवरी को आप ला रहे हैं। इन्हें बाहर भेज
इलेक्शन आ गया, ब्रेक पे फैसला किया, उन्होंने भेजा नवाज शरीफ साहब को बाहर। आपने एक बड़ी अच्छी बात कर दिया। अब जरा मैं फिरदौस आशिकवान साहब से एक बात पूछूंगी, एक सेकंड सिर्फ दे मुझे ये बता दें सर, सिर्फ कि अब आपको लगता है इस गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी है कि 2023 में जब इनकी गवर्नमेंट खत्म होगी तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम बेहतर हो सकेगा? फिर आगे चलते हैं। देखिए उम्मीद तो करनी चाहिए, लेकिन आसार अभी तक नहीं उसके दिखाई दे रहे। उसकी वजह यह है कि ये फ्रीक्वेंट चेंज जो होती है वुज़रा की, मुशीरों की, 2.5 साल गुजर गए इसी म्यूजिकल चेयर्स में। पहले वजीर खजाना भी लगाया असद उमर साहब को, उनको 6 महीने बाद बदल दिया, उसके बाद एक को दूसरे को। तो ये चीजें जो है ये इस वक्त गवर्नमेंट की डिलीवरी में, परफॉर्मेंस में रुकावट बनी हुई है। इसका इतराफ अब डॉक्टर साहब कर रही थी एतराफात, तो एक ये भी कर लीजिए, खान साहब से कहिए कि जिसको लगाते हैं उसको टिक के 1-2 साल काम करके टारगेट देके काम करवाएं। एफबीआर के 5 चेयरमैन। अब ये देखें ना, अब ये बात अब करते तो फिर नाराज होते हैं पीटीआई वाले। लेकिन रूमी साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड वो देखें, आप हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। मेरे भाई हैं सर, मुझे इनके दर्द का अंदाजा है और वजीर आजम की बात, आपने 2-3 सवाल उठाए हैं। मुझे भी आपके दर्द का अंदाजा है, आपको मरकज से सूबे में भेजा गया। ये डॉक्टर मरीज का बेहतर इलाज कर सकते हैं। नहीं, आप लोग नहीं कर सकते। आपने मियां साहब को बाहर भेज दिया। अब आपने कहा 15 जनवरी को हम लेकर आएंगे, आपने डेडलाइन दी है। अभी मुझे मौका दे, मैं पहली बात तो ये है कि जो रोमी साहब ने कहा कि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े आपको परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। वो खान साहब के मजाज से आप भी वाकिफ हैं, CCPO 4 दफा चेंज हो चुका है। उन्होंने एक बेंचमार्क बनाया है, उस बेंचमार्क के तहत आपको अगर परफॉर्म नहीं किया तो मियां नवाज शरीफ 15 जनवरी को आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मियां साहब के आमद की निहाल हाशमी साहब से खबर सुनने के लिए पूरी कौम बेचैन है, और वो ये सुनना चाहते हैं कि हजूर ये बताएं कि जिस पाकिस्तान के लिए आपने इतने तराफे जुर्म कर लिए, उस प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार अब कब कर रहे हैं? उनको पाकिस्तान बुला के ला रहे हैं ना, ताकि हम लाएंगे। हमने तो लाना नहीं, हर मर्ज का इलाज हमने करना है, करेंगे इंशाल्लाह। वो तो बात है, वो मफरूर है, तो ये माने ना कि वो भगोड़े हैं, वो झूठे हैं, ये चीटर हैं, ये माने वो इलाज करके आएंगे, धोखा दिया, आपका इलाज करेंगे, इलाज के बाद आएंगे, अपना इलाज करने के बाद इस नाअहल गवर्नमेंट का भी इलाज करेगा नवाज शरीफ। पाकिस्तान का कानून उनका इलाज करेगा, फिक्र ना करें। आप लाएंगे तो करेगा ना। लेकिन बात ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, ये जीरो गवर्नमेंट का इलाज नवाज शरीफ है। कौम की आंखों में मिर्चें डाली, चले सर ठीक है, कौम को धोखा दिया, ये हर बात करते हैं, ये नहीं बताते इस तरह को समझ नहीं आएगा। निहाल हाशमी साहब, निहाल हाशमी साहब, आपने कहा मियां साहब आके इनका इलाज करेंगे, लेकिन खान साहब ने कहा है अगर आप पिंडी की तरफ गए ना तो वो कहते हैं मैं फिर आप लोगों का इलाज करूंगा। अगर आप पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च आप लोगों ने किया तो आप देखिए, हमने तो कहा ये नाहलों का हम इलाज करेंगे, मौजूदा गवर्नमेंट का हम इलाज करेंगे, ब्लैक मैजिक का करेंगे, हमारा इलाज क्या करेंगे? कितनी बेबसी है रज़ा रूमी साहब के एक आपकी इलाज पूरी कौम के साथ मिलकर करेंगे। वो मफरूर हैं और ये स्टेट ये गवर्नमेंट ने देखिए पारिस हकाइक क्या है, आपका इलाज वो करेगी कि आप देखते रहेंगे। देखिए हकाइक ये हैं कि पीटीआई की कैबिनेट ने खुद उनको जाने दिया, ठीक है। अब किसी क्या प्रेशर था, क्या हालात थे, और मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब उस वक्त थी उस फैसले में कि नहीं फेडरल में थी, हाँ उसमें फेडरल में थी, ठीक है ना। कैबिनेट ने एक फैसला किया। अब सवाल ये कि आपने क्यों जाने दिया? ECL से नाम निकाला, यास्मीन राशिद थी इनकी जी उन्होंने दिया, और शौकत खानम के एक डॉक्टर साहब ने भी तस्दीक की कि उनके प्लेटलेट्स कम हो गए। उसके बाद ECL से काम निकाला, इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम होता है, वो भी खान साहब के अंडर थी। अब बात ये खुद भेज कर, अब वहां पे चूंकि मियां साहब एक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना, पहले शायद कोई बातचीत हुई होगी। खान साहब ने कहा शीरी मजारी के आंसू निकल आए थे, पता है ना, जब वो मियां साहब की रिपोर्ट्स देख के। मैं आपसे पूछूंगी एक बात, क्योंकि अब आप पंजाब के अंदर आपने वो मियां साहब, एक सेकंड, आपने मियां साहब की रिपोर्ट्स को चेक किया है, आप पंजाब के अंदर हैं, कि वो जाली रिपोर्ट्स थी या वो असल थी? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरा वो निकालें पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद मुझे तो हिन्ने अदालत के नोटिस भी आए, या ना कर देना प्लीज कोई ऐसी बात नहीं। आप ये सुन लें कि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कैसा कैदी है जो कीमे वाले नान खाता है, और ये कैसा कैदी है बीमार है जो वहाँ बैठ के हडीसे और सीरी पाए की डिमांड करता है।
तो बात ये है कि मियाँ साहब रिपोर्ट्स देखी आपने? ऐसे खेले, रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल की आपने, जायजा लिया? उन रिपोर्ट्स का जो अदालतों के अंदर जमा हो गई हैं और अदालतों के जो फैसले थे, अल्टीमेटली जाहिर है वो एक ऐसी पिक्चर जो हाशमी साहब ने एक सफ डाली और उस पे बैठ के रोज बैन डालते और मीडिया की स्क्रीन में बैठ के खान साहब को समझाना था आपने, प्रोपेगेंडा करते कि जनाब अगर इनकी सेहत जो है वो गिर गई, खुदा न खास्ता, तो ये जल्द अज जल्द अल्लाह से मुलाकात करने पहुंच जाएंगे, तो इनको जल्द अज जल्द जो है इलाज के लिए बाहर भेजा जाए। ठीक है, तो हमें अल्लाह से तो हम रोजाना मुलाकात करते हैं 5 वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से हम माशाल्लाह से डिपोर्ट करवाने का प्रोजेक्ट वो खत्म हो गया। देखिए बात ये है, देखिए प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, वो प्रोजेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है। देखना ये है कि वहाँ के कानून क्या होगा, वहाँ के कानून क्या कहते हैं। वहाँ का कानून ये कहता है कि अगर कोई मेडिकल वीजा के ऊपर गया है तो वो वहाँ पे 18 माह रुक सकता है। अगर उसका मेडिकल वीजा पे कोई नहीं गया, वो मेडिकल वीजा पे नहीं, बात ये नहीं है कि वो इलाज अदालत से स्पेशल अरेंजमेंट्स पे गए हैं, वो इलाज के लिए गए हैं। अब एक चीटिंग करके गए ना, इसी बात देखिए बात ये पारिस इन दोनों से ना पूछिए, बोला देखिए कौन से झूठ क्यों बोला आप उनके मतलब जिन्होंने झूठ बोला उससे पूछे ना, आप अपना देखिए हमारी जिम्मेदारी थी जो रिपोर्ट हमारे सामने आई, हम उसकी बुनियाद पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हम उनको मौका देते हैं। देखिए डॉक्टर साहबा को आप दोष ना दें, हमदर्दी पे शायद खाकान अब्बासी साहब का नाम ECL में था, वो इन्होंने वो निकल गया, ये देखते रहते हैं, पता नहीं चलता। ये सियासी इंतकाम नहीं है, ये कहते हैं इंतकाम लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को आप इसका दोष नहीं दे सकती हैं। मियाँ साहब जिनके वजह से बाहर गए थे, आपको भी पता है, और जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो पहली तो ये बात है। दूसरी बात है लाने के लिए संजीदा नहीं है नहीं, और दूसरी बात नहीं, देखिए दूसरी बात है कि जब वो गए थे बिल्कुल खामोश थे, आपको ये भी याद रखना, कई महीने खामोशी रही, कोई अंडरस्टैंडिंग थी ना, वो फिर अंडरस्टैंडिंग टूट गई। उस अंडरस्टैंडिंग के खत्म होने के बाद फिर एक्टिव हो गए, हिसाब किताब अब मसला ये हो गया कि वो एक्टिव हो गए, वो वहां से तकरीरें कर रहे हैं और बड़ी जो है खतरनाक किस्म की बातें कर रहे हैं। तो इसलिए अब जारी बात है गवर्नमेंट ऑफ द डे को तो डिफेंड वो फैसला डिफेंड हो नहीं सकता। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पर जो इस वक्त हालात है, सबकी ऑप्शंस खत्म होती जा रही हैं। गवर्नमेंट की भी हो या ऑपोजिशन की भी हो, इस वक्त एक बंद गली में फंसे हुए हैं। अब खुदा जाने कि ये बंद गली से कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबकी ऑप्शंस जो हैं बड़ी कम होती, बल्कि कम हो चुकी है। बंद गली से आप निकलेंगे ब्रेक के बाद? बंद गली में हमने सबको बंद कर दिया। अब हम सुंजियां हो गई हैं गलियां में, मिर्जा यार फिरे, हम उस गली में खुद फिर रहे हैं और अपोजिशन की नादानियां उनको खुद जो है बंद गली के अंदर बंद कर चुकी हैं। गली से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा इनको, मजीद उनको दीवार के साथ खेल रही है और ये तन्हा हो रहे हैं। और अल्टीमेटली आप देखें कि अपने बयानिए की दलदल में कैसे फंस जाएंगे कि इनको हुकूमत की फिक्र जो लाहक है इनको अपनी पड़ गई हुई है, हुकूमत की अपनी पड़ गई है। आपको इनसे कोई डर नहीं है, आप उस गरीब आवाम का सोच लें, आप उसको हमें आवाम की पड़ी हुई है, नहीं है, हमें मीडिया की पहुंच गई है। लेकिन मैं आपको की फिक्र। सर मैं ब्रेक ले लूं, जरा ब्रेक लेते हैं। अवाम की किसको कितनी फिक्र है, आपको भी और इस हुकूमत को भी, वो अवाम जानती है, बेवकूफ नहीं बनेगी। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा फिरदौस साहिबा, आप जरा 2-3 और इश्यूज भी शामिल कर लेते हैं। ये जिस तरह से आपकी हुकूमत ने हज़ारा वालों को डील किया है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? वज़ीर आज़म ने शर्त रखी थी ना कि पहले तदफीन कर दे मैयतों की, उसके बाद मैं फिर वहाँ पे आऊँगा, ताकि इस तरह से दोबारा कोई अल्लाह ना करे ऐसा हादसा सानिया हो तो वज़ीर आज़म को ऐसे ना बुलाया जाए। तो मुतमईन हैं आप? सबसे पहले तो मैं उन हज़ारा के मुतासिरीन की शुक्रगुजार हूँ, उन फैमिलीज़ की जिन्होंने वज़ीर आज़म की आवाज़ को सुना, लब्बैक कहा और पूरे पाकिस्तान के अवाम के दिल जीत लिए, क्योंकि उन्होंने उस हसास वाक़े की नोयत को समझा। और अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खाली हाथ नहीं जाना था, जो कमिटमेंट थी इससे पहले जा रहे थे वो, उसकी वजह थी ना। मरियम नवाज ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा हम परस्ती है या मौका परस्ती है, कैसी कोई बात है? ऐसी नहीं है। देखिए ये मरियम नवाज का तो बदकिस्मती से हर उस बात में वो वतीरा बन गया कि उसको अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए वो दुख की घड़ी में जाके वज़ीर आज़म से पहले खड़ी हुई, उसके पीछे खड़ा कौन था? जो सानिया मॉडल टाउन का कातिल राना सनाउल्लाह। और ये
जो सानिया मॉडल टाउन के कातलों के सरदार को लेके वो 7 शहीदों से सारे यकजहती करने गई हुई थी, ये वैसे ही वो सोच की नफी थी, कहाँ शहीद और कहाँ वो सफाखाना। और ये दोनों की सफ़ों में जो इस वक्त आस्तीन के सांप घुसाए हुए हैं इन्होंने, जो सबसे ज्यादा इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पहले ये अपनी मंजी थले डंडा पेरन, उन्होंने डिसाइड ते करन, ताकि ये कह सकें कि हम एनलाइटेंड, मॉडरेट, प्रोग्रेसिव जमात है। इस पे ले लूं। निहाल हाशमी साहब, आप लोग जो आपने बात की ना कि प्राइम मिनिस्टर क्यों, देखिए प्राइम मिनिस्टर एक कानूनी और कानूनी जिम्मेदारी उठाते हुए जो कमिटमेंट उन्होंने हमारे सामने रखी, अपनी तरजीहात, तहफ़्फ़ुज़ात और शराइत, नहीं रखी उन्होंने कहा पहले मैयतों की तदफीन कर दे, उसके बाद आऊंगा। वो तो एक हमारी शर्त नहीं थी, हमारी अपील थी कि आप, मैं वो जो कमिटमेंट ऑनर करके सफा लेके आना चाहता हूँ, और मेरी मशावरती कमेटी आपके साथ कंसेंसस करके उस पे सिग्नेचर कर रही है, तो हमें वही फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। खान साहब ने नहीं दिखानी थी। नहीं, खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हुए जब भी कोई कदम उठाते हैं उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर हैं, हर स्टेक होल्डर की मशावरत के बाद उन्होंने कदम उठाया। निहाल हाशमी साहब, आपको बहुत एतराज था, मफाद में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट थी इंशाल्लाह। निहाल हाशमी साहब, आप लोगों ने बड़ा एतराज किया वजीर आजम इमरान खान की हिकमत अमली के ऊपर। सर, अगर आज आपकी हुकूमत होती तो आप लोग बताएं जरा क्या मुख्तलिफ कर लेते ये धरना खत्म कराने पे? ये कब गए थे वहाँ, जब इनके दौर में नहीं गए थे? शायद खाका नबासी 2018 में आर्मी चीफ गए थे दिलासा देने के लिए। जी क्यों नहीं गए थे? और आप वजीर आजम क्यों जाना? ये इतना संजीदा मसला है पारस, ये हज़ारा बरादरी का मसला नहीं था, ये पाकिस्तान का था, इंसानियत का मसला था जी। और इनके दौर में कौन सा मसला था वो? हमारा कोई जिद नहीं। और मैं आपको बताऊं, क्यों नहीं गए? पूछे ना, पूछा तो है। एक मिनट फिर दो, एक मिनट दे दें, एक मिनट दे दें, देखिए एक मिनट दे दें। वजीर आज़म कितने कदम के फासले पे था, पेशावर का वाक़या हुआ था तो पूरी अपोजिशन को साथ लेके गए थे, इमरान खान को भी साथ लेके गए थे, सारी पार्लियामेंट को साथ लेके गए थे पेशावर, और उन्होंने पेशावर में हम हज़ारा बरादरी के कोयटा की बात कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ बीबी आपको सेनेटर बनाया जाए, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस बार मेरे भाई आपकी दुआएं मेरे सारा आंखों पे, लेकिन मुझे नहीं पता ये दुआ है कि बददुआ है। हज़ारा बरादरी के साथ मरियम नवाज वहाँ गई, वहाँ की बच्चियों की आवाज बनी, पाकिस्तान की आवाज बनी, हज़ारा बरादरी की आवाज बनी, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 लाश की आवाज बनी, वो मजलूमों की आवाज बनी, वो जो की बच्चियों की आवाज किसने बनना था, उसकी क्यों नहीं बनी? आवाज है मरियम ने उनकी आवाज बनी, मरियम के आईना दिखाने पे वजीर आज़म और उसके बाद सुनीना में निहाल हाशमी साहब, उसके बाद निहाल हाशमी साहब, अगर मरियम नवाज सानेहा मॉडल टाउन के जो लवाहिकीन थे उनके घर भी चली जाती ना, क्योंकि आपके दौर में जो कत्ल हुए थे वो भी इंसान थे, अगर उन्होंने सियासत नहीं की कोयटा जाके नहीं गई, वो खामोश हो गई, कराची प्रेस मरियम हर उस जगह गई, मगर मरियम वजीर आज़म नहीं है, मरियम तो मजलूमों की आवाज है, मरियम मकतूलों की आवाज है, मरियम महरूमों की आवाज है। देखिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो किसके कहने पे ये किया, बहरहाल उनके मुशीर जो हैं, जो जिन्होंने भी उनको ये एडवाइस किया था, ठीक है, उनकी टीम में होंगे यकीनन, मेरे ख्याल से उन्होंने उनके साथ ज्यादती की है। उसकी वजह ये कि वो एक दिन खान साहब का इमेज, वफाकी वजीर कई हैं 4-5, वो कह रहे थे हम खान साहब को ये कह रहे थे कि आपको जाना चाहिए। वो मुझे नहीं पता, देखिए वो कोर ग्रुप एक होता है कि हर एक वजीर आजम सदर की अपनी एक ग्रुप होता है, तो बात ये है कि वो उन्होंने ज्यादती की एक दिन में वज़ीर आज़म का जो सियासी उसका जो फॉल आउट हुआ वो ठीक है, रिपेयर हो गया, वो चले गए, उन्होंने अच्छा बयान भी दे दिया, पुरसा भी कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से उनको ये अवॉइड करना चाहिए मुस्तकबिल में, उनको वो चीज जो है, क्योंकि इस वक्त वो ना सिर्फ मुल्क के वज़ीर आज़म, सबके वज़ीर आज़म है, बिल्कुल पीटीआई के अलावा भी हर पार्टी के, हर पाकिस्तानी के 1000-9,000 सबके वज़ीर आज़म तो साबित ही नहीं हुआ। और दूसरी बात, और दूसरी बात ये है, दर्द जो है वो उन लोगों की अपील थी, वो लोग कहे जा रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो क्यों कहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी हुआ था तो उन्होंने जनरल बाजवा साहब को कहा था कि आप आए, इस बार वो इमरान खान साहब को कह रहे थे। लगता है उनको किसी पे एतबार ही नहीं है, पहले भी वादे वहीद किए थे लेकिन उनको शायद पूरा नहीं किया जाता। असल बात ये थी कि जो राजा परवेज अशरफ साहब गए नहीं, वो जो प्राइम मिनिस्टर वो क्या ब्लैकमेल करती, जिनके घर में वो ब्लैकमेल का लफ्ज आपके लिए था, कमाने वाला नहीं बचा, 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद दुकानदारी चमकाने गए थे। मगर देखिए मैं आपकी आवाज बन गई, हाशमी साहब की इजाजत से दुरुस्त आई, आप
आप तो तब भी नहीं गए थे। मैं एक नुक्ता और कहना चाहता हूँ, ये जो सारी अभी गुफ्तगू हो रही है, मैं आपकी बिजली की बात से लिंक करूंगा कि कोई भी इस्लाहात जो हैं उसके लिए किसी ना किसी लेवल पर सियासी इस्तेकाम चाहिए होता है। सिविल सर्विस हो, बिजली हो, पानी हो, बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल हैं। इस वक्त वो सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। इन दोनों जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जरूरत है कि मिलके बैठे और कोई तरीका निकाले, खान साहब को एडवाइस करें, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, दीगर लोग, ये कोई तरीका निकालें, ये मामला ठंडा करें। बताओ ना, जीरो के साथ बैठ के हमने क्या करना है? हमने जीरो के साथ बैठना, हम तो वो लोग हैं जो अंधेरों से उजाले में लेके आते हैं। वो अपने ही चर्चा के बयान की नफी कर रही है। आप लोग तो ब्लेमबाजियों से ही नहीं निकलते। नहीं, हम ये चाहते हैं, देखिए इन्होंने कहा पार्लियामेंट फोरम है, पार्लियामेंट के अंदर जो पॉक्स प्रिविलेजेस, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर बैठी अपोजिशन, गाड़ियां, दफातर, हर तरह का दिलकुशाई प्रोग्राम कर रही है। से भी किसी दिन पूछे उनको जो पहली दफा ये हुआ कि टाइम खत्म हो गया, मुझे आपको पीडीएम से डर नहीं है ना? कोई डर नहीं है ना आपको पीडीएम से? तो फिर आप तवज्जो देने अवाम को रिलीफ देने पे, ये नहीं छोड़ेंगे आपको। अपने अवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि वजीर आजम इमरान खान को ना कोई अपनी फैक्ट्री चलानी है, ना रोजगार अपना चलाना है, ना कोई कारोबार है। नहीं, करप्शन की फैक्ट्री तो चला रहे हैं, जो आगे जो उनके राइट लेफ्ट पे बैठे हैं, एटीएम की फैक्ट्री चला रहे हैं, वो एटीएम की फैक्ट्री चला रहे हैं इस मुल्क में। उनकी फैक्ट्री है, उनके दोस्त एटीएम चला रहे हैं, करप्शन चला रहे हैं, सारे मुफादरत, सारे लुटेरे आगे बैठे हुए हैं। उनका खात्मा तरीन और दोबारा 100 रुपए तक जा रही है। उसके ऊपर भी हमारी नजरें लिख दिया है शुगर मिल्स ने। शुगर मिल्स नजरें नहीं, काम करना पड़ेगा। इनके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से 11 केवी की करंट जो है वो हाशमी साहब को जहाँ लगी है, लगता है अभी ट्रांसमिशन लाइन का फाल्ट इधर भी जुड़ गया जाके। आपको 11 केवी से 440 वोल्ट पे आए, 11 केवी की तार गलती से हाशमी साहब आपके साथ जा टकराई है। थोड़ा सा ताकत को वैसे पता है, अगर ये जो शुगर स्कैंडल है ना, इसमें जो लोग रिपोर्ट में जिनके नाम थे ना, आप उस वक्त फेडरल में थी, अगर कोई कार्रवाई हो जाती ना उस रिपोर्ट की जो सिफारिशात थी, तो शायद कुछ मसला जो ना क्यों नहीं की, आपने करना थी। खत्मी रिपोर्ट जहांगीर तरीन को एफआईए क्यों नहीं बुला रहा? वजीर बिजली पानी बनाया जाए के अंदर जाना और कोर्ट को फैसले के हवाले से चैलेंज करना हर शख्स का हक है। आपकी गवर्नमेंट में ये 3 बहरान आए, बताएं इसके हवाले से किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसको गिरफ्तार करवाया, किसके खिलाफ इंक्वायरी हुई है, किसका केस नैब में भेजा? सुन ले, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले भी हुकूमतें आई, किसके माई के लाल में ये जुर्रत थी कि अपनी टीम से लोगों को आइडेंटिफाई करे, अपने अंदर से लोगों को पिन पॉइंट करे और उनको सेग्रीगेट करे, और नो वन शुड बी अबव द लॉ। इस पैगाम को आम करें, एक्शन करें। इमरान खान साहब इंशाल्लाह एक्शन भी होंगे। सिर्फ रिपोर्टें पब्लिश करना नहीं है। He will not spare anybody. राइट, लास्ट कमेंट। I assure you कि he will not spare anybody. अपनी पार्टी में तो एहतसाब करने अपनी पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा डंडा फिर होता है। अच्छा, he is not spare anybody, only his cabinet निहाल हाशमी साहब, आखिरी बात, and his cronies and his friends and his ATMs। निहाल हाशमी साहब, सारे मसले अगर इस हुकूमत ने खत्म कर दिए, फिर आप किस चीज के ऊपर तहरीक चलाएंगे? अपनी एक लास्ट कमेंट कर दें। वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा, मईशत की समत भी दुरुस्त है, थोड़ा 5 साल पूरे दें। हम इंशाल्लाह महंगाई पे चलाएंगे, वो खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा? मिस गवर्नेंस पे चलाएंगे, नाहली पे चलाएंगे, ब्लैकआउट पे चलाएंगे, ब्लैकमेलिंग पे चलाएंगे, ब्लैक मैजिक। देखिए, लास्ट कमेंट मेरा ये है कि इस वक्त मुल्क एक बहुत सीरियस जो है दोराहे पे खड़ा है। गुफ्तगू से तो लग ही रहा होगा, ठीक है? नहीं, गुफ्तगू से भी नहीं, इसके अलावा भी हर तरफ मईशत हो, महंगाई हो, बिजली हो, हमारी जो अपील है ऑपोजिशन से भी और गवर्नमेंट ऑफ द डे से भी, और मेरे ख्याल से अक्सर पाकिस्तानी ये चाहेंगे कि ये थोड़ा थोड़ा पीछे से एक स्टेप लें और कोई तरीका निकालें। पीडीएम जो है उसको भी एक स्टेप लेना पड़ेगा, और इमरान खान साहब को भी थोड़ी सी अपने रवैये में लचक लानी पड़ेगी, नजर सानी करनी पड़ेगी। उसके बगैर ये मामला नहीं चलेगा, ये इसी तरह क्राइसिस में मुल्क डूबा रहेगा। ठीक है, अल्लाह ना करे। निहाल हाशमी साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा और रज़ा रूमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।